जैसा कि आप सबने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद नर्क के बारे में। जी नहीं, मैं किसी मूवी या सीरियल्स में दिखाए जाने वाले नर्क की नहीं, बल्कि हाल ही में खोजे गए एक ग्रह की बात कर रहा हूँ। इस ग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिक इसके अजीब और नर्क जैसे क्रूर हालातों के कारण इसे नर्क के साथ कंपेयर करते हैं। दरअसल इस ग्रह को 2017 में सबसे पहली बार खोजा गया था और तब से लेकर अब तक इस ग्रह के बारे में कई जानकारियां इकट्ठी की गई है। ये एक एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम है K2-141b। इस ग्रह की स्टडी करने पर यह पता चला कि इस ग्रह पर लावा के समुद्र मौजूद है और वहाँ पर हवाएं सुपरसोनिक तरीके से यानी कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से बहती है। इस ग्रह का कद हमारी पृथ्वी से लगभग आधा है और यह ग्रह अपने सेंटर स्टार यानी कि अपने सन के काफ़ी नज़दीक रहकर चक्कर लगाता है। इस एक्सोप्लैनेट का 2/3 हिस्सा सूर्य के हमेशा पास रहने की वजह से काफ़ी गर्म है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद पत्थर भी पिघलकर भाप बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को केपलर स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप की मदद से देखा था और उसके बाद से लगातार उन्होंने इस ग्रह की सतह, वायुमंडल और वातावरण की जांच की है। इस ग्रह के इतने गर्म होने के कारण ही इसकी सतह लावा के समुद्र में तब्दील हो गई है, जो कि सैकड़ों किलोमीटर लंबे और गहरे हो सकते हैं। इस प्लेनेट के जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहाँ हर समय अंधकार छाया रहता है और वहाँ का मौसम भी बेहद ठंडा रहता है। इस ग्रह के वातावरण में सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि पत्थर भी घूमते हैं, जो कि बारिश के रूप में सतह पर गिरते हैं। इस ग्रह की पूरी सतह पर सिलिका या सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की परत पाई जाती है, जिसे देखने पर लगता है कि वो चांदी की तरह चमक रही है। इस ग्रह पर की गई रिसर्च के बाद वैज्ञानिक हैरान हो गए थे कि आखिरकार एक ही ग्रह पर इतनी सारी विभिन्नताएं आखिर कैसे हो सकती है। इस ग्रह का जल चक्र पृथ्वी के जल चक्र से बिल्कुल अलग पाया गया है, जहां मैग्मा का बहाव रात से दिन होने तक धीमा होने लगता है। शोधकर्ताओं के अनुसार समय के साथ वहां पाए जाने वाले खनिजों की संरचना में भी लगातार बदलाव आता जाता है। पृथ्वी सहित सभी पथरीले ग्रहों की शुरुआत ऐसे ही पिघले हुए लावा की सतह से हुई थी, जिस वजह से इस ग्रह में भी जीवन निर्माण होने की एक पॉसिबिलिटी छुपी हुई है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये ग्रह मानव जीवन की खोज करने के लिए एक उत्तम माध्यम हो सकता है। हालांकि वर्तमान में देखे गए इस ग्रह के इतने खतरनाक और नर्क जैसे हालातों के कारण अगले कई सालों तक इस ग्रह पर पृथ्वी समान जीव की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस रिसर्च से जुड़े एक लेखक जियान एंगियन ने कहा कि ये पहला अध्ययन है जिसने इस ग्रह के वायुमंडल और मौसम के बारे में इतने विस्तार से बताया है, जो कुछ ही सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी खोज अगली पीढ़ी के लेटेस्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा की जाए। इस पूरे अध्ययन के बारे में मैकगिल यूनिवर्सिटी की एक मंथली रिपोर्ट नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में कभी भी हमें ऐसा कोई और ग्रह मिल पाएगा जिसमें बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन विकसित करने की क्षमता हो?